शराब इतनी पी जाती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतल, शराब का मग, शराब का जग, शराब का लोटा वो रख लिया करते थे। और जब खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती तो पानी नहीं पीते, बल्कि मुंह का लुकमा जो हलक तक पहुंचा हुआ है उसको शराब पीकर वो हलक के नीचे उतारा करते थे। शराब खाने की जगह पर, खाने के दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते, दूध का कतरा माँ अपनी पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती। सबसे पहले उस बच्चे के हलक में जो चीज डाली जाती पैदा होने के बाद, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, वो शराब का कतरा होता, शराब की बूंदें होती। फख्र किया जाता कि मेरा घर में बच्चा पैदा हुआ और बाप दादा की वरासत को जिंदा रखा है, बाप शराबी है तो उसने अपने बेटे को भी पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको जो घुट्टी दी है, उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज पहुंचाई है, उसके पेट में सबसे पहले जो चीज गई है वो शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक के अंदर गई, उसके पेट के अंदर पहुंची। ये शराब का चलन था। उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती, जी हालत देखिए, उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती तो उस बेटी के साथ ये जुल्म होता कि 4 साल तक तो उसकी परवरिश की जाती, 4 साल तक तो उस बच्ची को पाला जाता, उस बच्ची की देख रेख की जाती। जब वो बेटी 4 साल की हो जाती तब उसका बाप मेले के बहाने अपनी बच्ची को ले जाता, अपनी बीवी से कहता कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। माँ उसकी उसको नहलाती, धुलाती, काजल लगाती, सुरमा लगाती, अतर लगाती। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाती, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता ना होता कि मेरा बाप मुझे मेले में नहीं, मुझे जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर जा रहा है। जंगल में ले जाता, वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। वो अपनी बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी। वो बेटी जब गड्ढे में झांक कर देखती, वो बेटी अपनी मां को देखने के लिए जब गड्ढे में झांकती तो पीछे से उसका शकीउल कल्ब बाप, पीछे से उसका जालिम बाप उसको धक्का दे देता और वो छोटी सी 4 साल बच्ची उस गड्ढे के अंदर गिर जाती। फिर ये पीछे नीचे जमीन से मिट्टी उठा उठा कर उस गड्ढे को पाटने लगता और अपनी 4 साल की बच्ची को उसी में दफन कर देता और आखिरी सांस तक वहीं रुका रहता। जब उसकी आखिरी चीख भी बंद हो जाती, जब उसकी बेटी मर जाती, तब वो वहां से आता और अपनी कौम के अंदर आकर, अपने समाज में आकर कहता, लोगों मैंने अपनी बच्ची को 4 साल के बाद दफन कर दिया है, मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया है, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। इस पर गर्व किया जाता, फख्र के साथ कहता कि मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया। ये जिहालत थी। आज हमारे समाज में जिंदा तो दफन नहीं किया जाता, लेकिन माँ के पेट में अगर लड़की है और अल्ट्रासाउंड पर चेक करा के मालूम कर लिया कि पेट में पलने वाली बच्ची है, तो बाप और माँ दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी, उस बच्ची को गिरा देते हैं, गर्भ साकित करा देते हैं, हमल इस्कात कर देते हैं और उस बच्ची को मार डाला जाता माँ के पेट में। वो जिंदा दफन करते थे, यहाँ माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। बुखारी की हदीस है, जो बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो,
बच्चे माँ के पेट में कत्ल कर दिए जाते हैं, इसकात कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को जिंदगी देगा, उसको जबान देगा, उसका हाथ, उसके पैर उसको देगा। क़यामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामह व मुअल्लकुम बैन सदैहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को क़यामत के दिन जबान देगा, हाथ पैर देगा, बोलने की ताकत देगा। ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध पी रहा होगा, अपने माँ की पिस्तान से दूध को चूस रहा होगा। फिर अल्लाह उसको इजाजत देगा, आए मेरे बंदे, तुझे कुछ कहना है तो कहे, तुझे कुछ अर्ज करना है तो मेरे सामने अर्ज कर, तुझे कुछ बोलना है तो बोल। वो छोटा सा मासूम बच्चा जो दुनिया में माँ के पेट में मार दिया गया, माँ की पिस्तान छोड़ेगा, जबान चलाएगा, चीख कर कहेगा यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी। अय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई तो आज इसका मत बन। अय अल्लाह इसने दुनिया में मेरी हिफाजत नहीं की, आज तू इसकी हिफाजत मत कर। अय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, तू आज इसको, मेरी माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे। अय अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में दाखिल मत कर। ये छोटा सा बच्चा जो पेट में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, या यूं कह लो कि जिस बच्चे को हमने गिरवा दिया, ये बच्चा क़यामत के दिन अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा, कहेगा हाज़िही उम्मी क़तलतनी। ये जहालत हमारे यहाँ पर भी है। ये अरब के अंदर भी सारी जहालतें थी। जब ये जहालतें आम हो गई तब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। आपने जुए को खत्म किया, जुए की सारी शक्लों को खत्म किया। जुए की कई शक्लें होती हैं, सारी शक्लों को खत्म कर दिया जुए की। मैच बद बद कर होता है, ये भी जुए की एक शक्ल है। मसलन 5-5 हज़ार रुपये बदलिए, अगर तुम जीत गए तो 5 हज़ार हम देंगे, हम जीत गए तो 5 हज़ार तुम दोगे। ये जुए की एक शक्ल है। इस्लाम के अंदर ये हराम है। कबड्डी खेल रहे हैं, तुम जीत गए तो हम तुम्हें 5 हज़ार देंगे, हम जीत गए तो तुम हमें, ये टीम हमें 5 हज़ार देगी। ये जुए की एक शक्ल है जो हराम है। और एक जुए की शक्ल वो भी है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। ये भी जुए की एक शक्ल है। इस्लाम ने जहां बहुत सी चीजों को मना किया है नाजायज तरीके से माल खाने, उसमें एक ये शक्ल भी है। कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो उसको पत्ती बोलते हैं, लॉटरी, आपके यहाँ उसको जो भी बोलते हो। ऐसा होता है कि 1-1 हज़ार रुपये के 20 मेंबर बन गए, 1-1 हज़ार रुपये हर महीना देंगे, 20 आदमी हैं। अब 20 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गया, अब वो किसी एक को देना है तो उसकी बोली लगती है। तो कोई कहता है साहब 16 हज़ार, कोई कहता है 18 हज़ार, कोई कहता है 15 हज़ार, यानी मुझे इतना दे दो। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, मसलन किसी ने कह दिया कि हमें 14 दे दो, और 14 से नीचे कोई नहीं आया, तो आपने उसको 14 हज़ार दे दिया। अब कितना बचा? आया 20 हज़ार, 1-1 हज़ार सब ने दिया, आपको मिला कितना? 20 में 14 हज़ार में पत्ती बिक गई, वो रकम बिक गई, आपने उसको दे दिया 14 हज़ार। अब बचा कितना? 6। वो 6 हज़ार रुपये सारे कैंडिडेट में
बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। ऐसे जो सबसे पहले खरीदता है उसको 14-15 हज़ार मिलते हैं, और जो सबसे लास्ट में लेता है उसको पूरा 20 हज़ार मिलता है। लेकिन हर महीने उसको प्रॉफिट मिलती रहती है, जितने में वो पत्ती बिकती है, वो रकम बिकती है, वो बराबर बराबर तकसीम होती रहती है। ये भी हराम कमाई की एक किस्म है, ये भी जुए की एक बदतरीन किस्म है, ये भी नाजायज और हराम माल की एक किस्म है जो आज चल रही है। हाँ, कुरान अंदाजी होती है तो वो ठीक है। मसलन 20 आदमियों ने 1-1 हज़ार रुपये दिया, 20 हज़ार। अब किसी एक को देना है तो 20 पर्चियाँ डालिए, एक पर्ची उठाइए, जिसका नाम निकले उसको आप दे दीजिए। उसमें ना आप कम दे रहे हैं ना ज़्यादा, 20 हज़ार उसको मिल रहा है। जिसका नंबर आता जाएगा उसको मिलता जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी आदमी तक को भी 20 ही हज़ार मिलेगा। ये जायज़ है। लेकिन उसको बेचना और बचे हुए रकम को सारे कैंडिडेट के अंदर और मेंबरों में बांटना, ये हराम है। तो ये चीज चलती थी। अल्लाह के नबी आए तो आपने जुए की सारी शक्लों को हराम करार दे दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सारी जुए की शक्ल को हराम करार दे दिया। उसके बाद शराब नोशी, जिसमें अरब की कौम पड़ी हुई थी, खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बन जाने के बाद भी, नबूवत मिल जाने के बाद भी कई साल लग जाते हैं शराब की हुर्मत का ऐलान करने में, क्योंकि शराब इतना ज्यादा पीते थे अरब के लोग कि अल्लाह के रसूल आसानी के साथ इस शराब को हराम नहीं कर पाए। आपको भी बहुत दिन लग गए, कई साल लग गए, मुख्तलिफ अदवार से गुजरना पड़ा। तब जाने के बाद लास्ट में जब हद से ज्यादा लोग आगे बढ़ गए और शराब पी पी कर कुरान की आयतें गलत पढ़ने लगे, शराब पी पी कर नमाज पढ़ने जाने लगे और नशे की हालत में नमाज पढ़ने लगे, यहाँ तक कि नमाज की हालत में नशा आने लगा और कुरान की आयतें गलत पढ़ी जाने लगी, तब जाकर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। एक सहाबी ने दावत की, हजरत अली की, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, मुख्तलिफ सहाबा की जब दावत की तो खाना खाया, और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला उस अंसारी नौजवान के यहाँ। जब शराब का दौर चला तो शराब पीने के बाद नशा आ गया, शाम का खाना जल्दी खा लिया, शराब पीने के बाद नशा आ गया, और नशा आते ही नमाज का वक्त हो गया, मगरिब का अजान की आवाज आने लगी। उस अंसारी नौजवान ने अपने ही घर में चादर बिछा दी और कहा, अब तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाओगे, हम लोगों ने शराब पी है, चलिए यही नमाज पढ़ लेते हैं। वही नमाज पढ़ी जाने लगी। एक सहाबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, शराब के नशे में अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं और कुरान की आयत पढ़ना शुरू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ तक गाड़ी सही चलती है। इसके बाद दिमाग झुलाने लगा, नशा अपने अंदर काम करने लगा और वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ने लगे। जो सूरत शुरू की, पहली रकात सही गुजर गई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वरहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में नशा अपने उरूज पर पहुंचने लगा और नशे ने कुछ जगह कुछ पकड़ हासिल कर ली, वलद्दाल्लीन तक गाड़ी सही चली। उसके बाद कुरान की आयत जब शुरू हुई, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, इसकी जगह पर वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ लेते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। मतलब ही बदल गया। शराब के नशे में है और क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, है क्या
ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उसकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। देख रहे हैं, कुरान कह रहा है मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम कर रहे हो, और ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं? नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। मतलब ही बदल गया। जैसी नमाज अल्लाह अल्लाह करके खत्म होती है, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, ऐ ईमानो वालो तुम उस वक्त नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। ऐ ईमान वालो तुम उस वक्त शराब के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम जान न लो हत्ता ला तअलमू मा तक़ूलून, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, उसको तुम जानने न लगो। जो तुम बोल रहे हो जब तक वो खुद तुम्हारी समझ में ना आने लगे कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाओ। मेरे भाइयों, जब कुरान की आयतें नमाज में गलत पढ़ी जाने लगी और शराब पीकर लोग फख्र करने लगे, मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे ऊंचा, अरे मैं मुहाजिर हूं, अल्लाह के रसूल कुरैशी, मैं कुरैशी, अल्लाह के रसूल बनु हाशिम में, मैं बनु हाशिम का, तुम अंसारी हो, तुम जाहिल हो, तुम नीची कौम के लोग हो। जब आपस में फख्र गुरूर होने लगा, शराब के नशे में एक दूसरे पर फौकियत दिखाने लगा कि मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे अफजल, तब कुरान की आयत नाजिल होती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, और पूरी जिंदगी के लिए शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। अब गवारा नहीं है, क्योंकि जिस चीज को मिटाने के लिए, जिस जहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, वही चीज चलने लगी है। इस्लाम में ऊंचा नीचा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में तेरा मेरा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में अमीरी और गरीबी कोई हैसियत नहीं रखती है, इस्लाम में सब बराबर हैं। तुम शराब पीकर एक दूसरे पर फख्र करते हो कि मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरी कौम तुमसे, तुम्हारी कौम से अच्छी कौम है, मेरी कौम सबसे अफजल कौम है, ये कहने लगे हो। इस्लाम में इस चीज की और जाहिलियत की इस बदबू की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इन तमाम खुराफातों से पाक है, इस्लाम इन तमाम बुराइयों से पाक और साफ मजहब है। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब बराबर हो, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब मिट्टी, आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी के हो, आदम की औलाद हो, तुम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, तुम में से किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी आजम के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है। ना कोई गोरा काले से अच्छा है, ना कोई काला किसी गोरे से अफजल है। इस्लाम में सब बराबर है। इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज बुनियाद और हैसियत रखती है तो वो है इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर आप एक दूसरे से बड़े हो सकते हो, वरना नहीं। तक़वे की बुनियाद पर, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, परहेजगारी, तक़वा,